नमस्कार सभी को। आज हम व्याकरण में पढ़ने जा रहे हैं समास परिचय भाग 1। समसनम इति समास है। इस प्रकार समास शब्द का अर्थ है संक्षेपण, अर्थात दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों, समुच्चयबोधक चय आदि को हटाकर एक पद बनाना। यथा गायने कुशला, गायन कुशला। इसी तरह राज्ञः पुरुष है, राज पुरुष। शब्दों में या पदों में विभक्ति लोप। सीता च रामश्च, सीता रामों में समुच्चय बोधक च का लोप हुआ है। इस प्रकार विद्या एवं धनम यशस है, विद्या धन है पद में कुछ पदों का लोप कर संक्षेपण क्रिया द्वारा गायन कुशला, राजपुरुष है, सीता रामों तथा विद्याधन पद बनाए गए हैं। तो इस प्रकार पदों में प्रयुक्त विभक्तियों आदि का लोप करके या चय आदि समुच्चय बोधक का लोप करके जो संक्षेप में छोटे पद बनाए जाते हैं उन्हें ही हम समास कहते हैं। कहीं कहीं पदों के बीच विभक्ति का लोप नहीं भी होता है। यथा खेचर है, युधिष्ठिर है, वनेचर है आदि। ऐसे समासों को अलुक समास कहते हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर समास में मुख्यतः 4 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास तथा बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद भी हैं जिन्हें हम कर्मधारय व द्विगु समास कहते हैं। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द विशेषण का काम करता है और द्वितीय शब्द विशेष्य होता है और वह प्रधान होता है। कहने का तात्पर्य है कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद अर्थात द्वितीय पद जो होता है वह प्रधान होता है क्योंकि वह विशेष्य होता है। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष है। जैसा कहा गया है कि जहां उत्तर पदार्थ प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। यहाँ हम कुछ उदाहरण देख रहे हैं। राज्ञः पुरुष है, जिसका कि समास युक्त पद बनता है राज पुरुष है। यहाँ राज्ञः शब्द पुरुष शब्द का प्राय विशेषण है। इसी प्रकार कृष्णः सर्पः, कृष्ण सर्प। कृष्णः शब्द यहाँ सर्प शब्द का विशेषण है। तो यहाँ पहले पद में पुरुष प्रधान है और द्वितीय पद में सर्प प्रधान है और इस प्रकार यहाँ इन दोनों ही पदों में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास के 2 अर्थ हैं। तस्य पुरुष है, सह पुरुष है, अर्थात एक से भिन्न विभक्त है और दूसरे में समान विभक्ति है। अर्थात एक में भिन्न विभक्ति है और दूसरे में समान विभक्ति है। इन्हीं अर्थों के अनुसार तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। ऊपर के उदाहरणों में राज्ञः पुरुष है, राजपुरुष व्यधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है क्योंकि राज्ञः और पुरुष में भिन्न भिन्न विभक्ति है। और कृष्णः सर्प है, दोनों समानाधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है क्योंकि कृष्णः और सर्पः में समान विभक्ति है। तो 2 प्रकार के तत्पुरुष हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास इसके 6 भेद होते हैं। जब पूर्व पद और उत्तर पद में असमान विभक्ति होती है, अलग अलग विभक्ति होती है। तो इसके भेद हैं द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। प्रथमा विभक्ति, इसमें व्यधिकरण समास नहीं होता, इस विभक्ति में समानाधिकरण समास हो जाता है। प्रथम विभक्ति में कभी व्यधिकरण नहीं होता, इसमें सिर्फ समानाधिकरण समास ही होता है। द्वितीय तत्पुरुष, जब समास का प्रथम शब्द द्वितीया में होता है
उसे ही द्वितीय तत्पुरुष कहते हैं। प्रथम शब्द में जब द्वितीय भक्ति होती है तो उसे द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वितीय तत्पुरुष समास, इसे हम अच्छे प्रकार से समझेंगे। द्वितीय तत्पुरुष समास श्रितः, अतीतः, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न शब्दों के संयोग में होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास के लिए ये पद होते हैं तो वहां द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे श्रितः, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न। उदाहरणों में हम देखते हैं कृष्णम श्रितः, कृष्ण के सहारे। यहाँ कृष्णम में द्वितीय विभक्ति है, इस प्रकार यहाँ द्वितीय तत्पुरुष है। दुखम अतीतः, यहाँ अतीत शब्द के होने से दुखम में द्वितीय भक्ति है, दुखम अतीतः द्वितीय तत्पुरुष समास है। शोकम पतितः, शोक पतितः शब्द बना है, यहाँ पतित है और शोक में द्वितीय भक्ति है, शोकम पतितः, तो इन शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास बनता है। प्रलयम गतः, नाश को प्राप्त, प्रलयगत, यहाँ प्रलय में द्वितीय भक्ति है तो यहाँ द्वितीय तत्पुरुष समास है। मेघम अत्यस्त है, मेघत्यस्त है, मेघ के पार पहुंचा हुआ, यहाँ अत्यस्त शब्द है और मेघम में द्वितीय भक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष समास है। सुखम प्राप्त है, प्राप्त है शब्द है साथ में और सुखम में द्वितीय भक्ति है, सुख प्राप्त है, सुख पाया हुआ। भयम आपन्न है, भय आपन्न है, आपन्न शब्द है और भयम है तो भय को पाया हुआ, भयापन्न द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। गमी, बुभुक्ष आदि शब्दों के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। ग्रामम गमी, गांव को जाने वाला, यहाँ गमी शब्द है और ग्राम में द्वितीय भक्ति है तो द्वितीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अन्नम बुभुक्ष है, यहाँ बुभुक्ष शब्द है और अन्न में द्वितीय भक्ति है तो यहाँ भी अन्न बुभुक्ष है, द्वितीय तत्पुरुष का समास है। समयवाची द्वितीयांत शब्दों का कृतांत कृदंत शब्दों के साथ द्वितीय तत्पुरुष समास होता है। कि समयवाची द्वितीयांत जो शब्द होते हैं ऐसे कृदंत शब्दों के साथ भी द्वितीय तत्पुरुष होता है। जैसे मासम प्रमितम, मास प्रमित है। प्रतिपद चंद्र है, प्रतिपद चंद्र है। मुहूर्तम व्यापी, मुहूर्त व्यापी आदि। अत्यंत संयोग या सातत्य सूचक समयवाची द्वितीयांत शब्दों में भी द्वितीय तत्पुरुष होता है। मुहूर्तम सुखम, क्षणम स्थायी। इस प्रकार कुछ समयवाची शब्दों में भी द्वितीय तत्पुरुष हमने यहाँ समझा है। तृतीय तत्पुरुष समास, जब तत्पुरुष समास का पहला शब्द तृतीय विभक्ति में हो तब वह तृतीय तत्पुरुष समास कहलाता है। तो जब प्रथम वाले पद में, प्रथम पद में तृतीय भक्ति होगी तो यह तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण होगा। जब तृतीयांत कर्ता या करण कारक हो और साथ वाला शब्द कृदंत हो तब तृतीय तत्पुरुष समास होता है। अर्थात जब तृतीयांत कर्ता हो या करण कारक हो और साथ वाला शब्द कृदंत हो अर्थात कोई कृत प्रत्यय जुड़ा हुआ हो तब तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे हरिणा त्राते है, यहाँ हरि शब्द जो है वो कर्ता कारक है और त्रातः जो है वो कृदंत है, इसलिए यहाँ हरिणा त्रातः तृतीय तत्पुरुष समास होगा। नखे भिन्न है, भिन्न कृदंत है और नख में तृतीयांत है, करण कारक है, इसलिए यहाँ नख भिन्न में कृदंत होगा और तृतीय तत्पुरुष समास होगा। खड्गेन हटते है, यहाँ भी तृतीय तत्पुरुष समास होगा, हतः में कृदंत है। यदि तृतीयांत शब्द के साथ पूर्व, सदृश, सम, उन जिसका अर्थ होता है कम, कलह जिसका अर्थ होता है झगड़ा, निपुण अर्थात चतुर, मिश्र यानी मिला हुआ, सलक्षण चिकना, अवर यानी छोटा, शब्दों में से कोई शब्द आ जाए
अथवा इनका समानार्थक कोई शब्द आए तो तृतीया तत्पुरुष समास होता है। यहाँ ऊपर दिए गए शब्द या तो स्वयं आएंगे या इनके समान अर्थ वाला कोई शब्द आ जाता है तो यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे मासेन पूर्व है, यहाँ पूर्व शब्द आ गया है तो मासेन में तृतीया तत्पुरुष मास पूर्व है, महीने से पहले। पित्रा सदृश, पितृ सदृश, पित्रा के साथ में तृतीया तत्पुरुष समास है सदृश होने की वजह से। विद्या समय है, विद्या समम, विद्या के समान तृतीया तत्पुरुष। ध्यानेन उनम, धान्येन उनम, अनाज से कम, यहाँ उनम शब्द है इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास है ध्यानेन उनम। वाचा कलह, वाक कलह शब्द बनेगा, कलह होने से, बात से झगड़ा, कलह शब्द होने से वाचा कलहम शब्द तृतीय तत्पुरुष का उदाहरण है। आचरण निपुण है, निपुण है शब्द होने से आचरणेन, निपुण है शब्द में तृतीय तत्पुरुष समास है। शर्कराया मिश्रम, मिठास से युक्त, मिश्रम शब्द है इसलिए शर्कराया मिठास से युक्त में शर्करा मिश्रम तृतीय तत्पुरुष है। कट्टन संलक्षणम, कूटने से चिकना, यहाँ संलक्षणम शब्द जो है उसके कारण तृतीय तत्पुरुष है कट्टनेन संलक्षणम। संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक तृतीयांत शब्द का अन्नवाचक शब्द के साथ तृतीया तत्पुरुष समास होता है। जैसे ददना ओदनम, दही से संस्कारित चावल। यहाँ संस्कार करने वाले द्रव्यवाचक तृतीयांत शब्द हैं का अन्नवाचक शब्द के साथ, यदि वह अन्नवाचक शब्द के साथ आ जाता है तो तृतीय तत्पुरुष समास होता है, इसलिए ददना में तृतीय तत्पुरुष समास है ददनोदनम, दही से संस्कारित। चतुर्थी तत्पुरुष समास, जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द चतुर्थी विभक्ति में रहता है तो उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। युपाय दारू, यज्ञ के लिए लकड़ी, तो यहाँ के लिए अर्थ आ रहा है प्रथम पद में तो चतुर्थी तत्पुरुष समास है। कुंभाय मृतिका, घड़े के लिए मिट्टी, कुंभ मृतिका। चतुर्थीनत शब्दों का अर्थ बलि, सुख, हित तथा रक्षित के साथ भी चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है कि यदि शब्द आ जाए, अर्थ आ जाए, बलि आ जाए, सुख, हित या रक्षित शब्द आ जाता है तो भी चतुर्थी शब्द यहाँ पर समास होता है। द्विजाय अयम इति, द्विजार्थम, द्विज के लिए। ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण हितम, ब्राह्मण के लिए, हित होने की वजह से चतुर्थी तत्पुरुष। भूत बलि, भूतेभ्य बलि, भूतों के लिए बलि, बलि शब्द होने से चतुर्थी तत्पुरुष। गवे हितम, हित शब्द होने से गो के लिए चतुर्थी तत्पुरुष। गवे रक्षितम, रक्षित शब्द होने से गो रक्षितम चतुर्थी तत्पुरुष। गवे सुखम, गो सुखम, गो के लिए सुख, यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष सुख होने की वजह से। पंचमी तत्पुरुष समास, जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में हो तब वह पंचमी तत्पुरुष समास कहलाता है। मुख्यतः पंचमी तत्पुरुष समास भय, भीत, भीति और भी के साथ होता है। जैसे चौरात भयम, चौर भयम, चोर से भय। सिंह भीत है, सिंहात भीत है, सिंह से डरा हुआ। व्याघ्र भीति, व्याघ्रात भीति, व्याघ्र से डरा हुआ। ऐशो भी, अपयश से डर, ऐश भय, ऐश है भी। इस प्रकार यहाँ भय, भीत इन शब्दों के योग में पंचमी तत्पुरुष है। स्तोक, अंतिक, दूर तथा इनके वाचक शब्द पंचम्यंत शब्द के साथ समस्त होते हैं किंतु पंचमी का लोप नहीं होता। स्तोकात मुक्त है, स्तोकान्न मुक्त है। यहाँ स्तोक, अंतिक, दूर इनके साथ भी पंचमी समास होता है लेकिन यहाँ पंचमी भक्ति का लोप नहीं होता। जैसे स्तोकात मुक्त है में स्तोकान्न मुक्त है। अंतिकात आगत है तो इसमें अंतिकात धन आगत है, अंतिकात के साथ में पंचमी तत्पुरुष है लेकिन अंतिकात विभक्ति का लोप नहीं हुआ है।
कृच्छादागत है, यहाँ कृच्छात आगत है, पंचमी तत्पुरुष उदाहरण है। षष्ठी तत्पुरुष। षष्ठी तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द षष्ठी का होता है। यह समास प्राय सभी षष्ट्यंत शब्दों के साथ होता है। जैसे राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष, राजा का आदमी। मातृवचनम, मातुः वचनम, माता का वचन। सुरेश है, सुराणाम ईश है, देवों का स्वामी। परोपकार है, परेशान उपकार है, दूसरों का भला। तरप प्रत्यांत गुणवाची शब्द के साथ षष्ठी आने पर समास हो जाता है और तर्का लोप भी होता है। सर्व महानय, सर्वेषाम महत्तरः। सर्वश्वेतः, सर्वेषाम श्वेतरः है। यहाँ पर तरप प्रत्यय के कारण गुणवाची शब्द में षष्ठी आने पर समास भी हो जाता है षष्ठी तत्पुरुष का, और तर का लोप भी हो जाता है। इसके कुछ अपवाद हैं, जिनमें मुख्य हैं, यदि षष्ठी त्रच प्रत्यांत कर्ता, भर्ता, सृष्टा अथवा अक प्रत्यांत पाचक, याचक, सेवक आदि कर्तवाची शब्दों के साथ आती है तो षष्ठी तत्पुरुष समास नहीं होता। जैसा कि हमने कहा कि षष्ठी तत्पुरुष समास जो होता है वो षष्ट्यंत पदों के साथ होता है, लेकिन त्रिच प्रत्यांत शब्द कर्ता, भर्ता, सृष्टा अथवा अक प्रत्यांत याचक, पाचक, सेवक आदि शब्द आ जाते हैं तो षष्ठी तत्पुरुष नहीं होता। जैसे घटस्य कर्ता, जगतः सृष्टा, धनस्य हर्ता, अन्यस्य पाचकः आदि। निर्धारण के अर्थ में प्रयुक्त षष्ठी का समास नहीं होता। निर्धारण का अर्थ है कि किसी वस्तु से दूसरी वस्तु की विशिष्टता दिखाना। नृणाम द्विजय श्रेष्ठ है, मनुष्यों में द्विज श्रेष्ठ है। गवा कृष्णा बहुशीरा, गायों में काली गाय बहुत दूध देती है। सप्तमी तत्पुरुष, जिसका प्रथम पद सप्तमी भक्ति में होता है, वहां सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। यह समास विशेष दशाओं में होता है, जब सप्त्यंत पद शौंडह अर्थात चतुर, धूर्त, कितव यानी षट, प्रवीण, संवीत, भूषित, अंतर, अधि, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंद इन शब्दों में से किसी के साथ आता है तब वह सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे अक्ष शोंड है, अक्षेशु शोंड है, जुए में चतुर। प्रेम धूर्त है, प्रेम करने में धूर्त, प्रेमण धूर्त है। जूत कित्व है, जूत में षष्ठ, जूते कित्व है। सभा पंडित है, सभायाम पंडित है, सभा में पंडित। आतप शुष्क है, आतपे शुष्क है, आप धूप में सूखा हुआ। चक्र बंध है, चक्रे बंध है, चक्र में बंधा हुआ। स्थाल्याम पक्व है, स्थाली में पका हुआ। जब ध्वांश अर्थात कोवा शब्द उससे समानार्थक शब्दों के साथ निंदा का अर्थ आवे तब तत्पुरुष समास होता है सप्तमी वाला। श्राद्ध काक है, श्राद्धे काक है। तीर्थ ध्वांश है, तीर्थे ध्वांश है। तो काकह शब्द के साथ में भी सप्तमी तत्पुरुष होता है, चाहे वह किसी भी पद में आए, उसके समानार्थक पद में भी सप्तमी तत्पुरुष ही कहलाता है। तत्पुरुष समास का एक और भेद है नए तत्पुरुष समास। यदि तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द न रहे और दूसरा संज्ञा या विशेषण शब्द रहे तो नए तत्पुरुष समास होता है। शब्द का पहला वर्ण स्वर हो तो न अन में बदल जाता है, जैसे न अर्थम, अनर्थम। अन इच्छा तो न इच्छा। शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो तो न ए में बदल जाता है। अकार्यम अर्थात न कार्यम। असत्यम न सत्यम। न मतम अमतम। अविज्ञानम न विज्ञानम। अनुपस्थित है न उपस्थित है।
अनड़म न ऋणम, अनैश्वर्यम नैश्वर्यम, न औषधि अनौषधि। प्रादि तत्पुरुष, यदि तत्पुरुष समास में प्रथम शब्द प्र आदि उपसर्गों में से कोई हो तो वह प्रादि तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे प्राचार्य है, प्रगत है, आचार्य है, अत्यंत विद्वान। प्रगत है पितामह है, पितामह है दादा से बड़े यानी परदादा। अति मर्यादम, अतिक्रांत मर्यादम, जिसने मर्यादा की सीमा प्राप्त कर ली है। प्रत्यक्ष है, प्रतिगत अक्षम, आंखों के सामने आया हुआ। अतिरथ है, अतिक्रांत रथम, बहुत बलशाली योद्धा। गति तत्पुरुष समास कुछ कृत प्रत्यांत शब्दों के साथ कुछ विशेष शब्दों का जो समास होता है उसे गति तत्पुरुष कहते हैं। स्वीकृत्वा, स्वीधन कृत्य, शुक्ली भूय, शुक्ली भूत्वा, सफेद होकर। अलंकृत्वा, अलंकृत्य सजाकर। सत्कृत्य, सतधन कृत्वा अर्थात आदर करके। पुरस्कृत्य, पुरधन कृत्वा, पुरस्कृत्य। अस्तंगत्वा, अस्तंगत्य अस्त जाकर। तिरोभूत, तिरह भूत्वा अंतर्धान होकर। तिरस्कृत्य, तिरह कृत्वा अनादर करके। इस प्रकार कुछ कृत प्रत्यान शब्दों के साथ विशेष शब्दों का समास गति तत्पुरुष समास कहलाता है। उपपद तत्पुरुष समास, यदि तत्पुरुष समास का कोई शब्द ऐसी संज्ञा या अव्यय हो जिसके अभाव में द्वितीय शब्द का वह रूप नहीं रह सकता तो उसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें द्वितीय शब्द रूप कृदंत होना चाहिए, न कि क्रिया का प्रथम शब्द को उपपद कहते हैं, जिससे समास का नाम उपपद समास पड़ा है। कि यदि तत्पुरुष समास का कोई शब्द ऐसी संज्ञा या अव्यय हो कि जिसके अभाव में द्वितीय शब्द का वह रूप रह ही ना सके तो इसलिए उसे उपपद कहते हैं। जैसे कुंभकार है, घड़ा बनाने वाला, तो यहाँ कुंभः करोति, कुंभम करोति इति, तो वो कुंभकार कहलाता है। स्वर्णकार है, स्वर्णम करोति इति। चर्मकार है, चर्मम करोति इति। धनद है, धनम ददाति इति। जलम ददाति इति जलद है। पयः ददाति इति पयोद है। अम्बुनि जायते इति अम्बुजम, पंके जायते इति पंकजम। इस प्रकार यहाँ पर पहला पद जो है वो दूसरे पद के लिए आवश्यक है, तो यह पहले पद से दूसरा पद आवश्यक होने से यह उपपद तत्पुरुष समास है। अलुक तत्पुरुष समास, समास में प्राय प्रथम शब्द की विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसा राज्ञः पुरुष है, राजपुरुष है। किंतु कुछ ऐसे समास हैं जिनमें विभक्ति के प्रत्यय का लोप नहीं होता, वे अलुक समास कहलाते हैं। अलुक समास में केवल वे ही उदाहरण आते हैं जो साहित्य के ग्रंथकारों में मिलते हैं। इनमें नवीन शब्दों का निर्माण नहीं किया जा सकता। आत्मनेपदम, परस्मैपदम, दूरादागतम, देवानाम प्रिय, पश्यतो हरि, अंतेवासी, युधिष्ठिर, खेचरः इत्यादि। तो कुछ ऐसे शब्द जिनमें समास में भक्ति का लोप नहीं हुआ होता वो अलुक तत्पुरुष कहलाता है। धन्यवाद है। इस प्रकार यहाँ हमारा यह समास भाग 1 प्रकरण समाप्त होता है, जिसमें हमने तत्पुरुष समास के अनेक भेदों को समझा है।